हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं के एक पाठ्य विषय वन के मार्ग में पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई? उत्तर, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने पर ही सीता जी पसीने से लथपथ हो गईं। उनके पैरों में कांटे चुभ गए, उनके होंठ प्यास से सूखने लगे और वो काफी ज्यादा थक गई। प्रश्न 2, अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? उत्तर, यह सीता जी ने राम जी से पूछा क्योंकि वह बहुत ज्यादा तक गई थी और उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। प्रश्न 3, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? उत्तर, राम जी सीता जी के पैरों को हाथ में लेकर सहलाने लगे और उनके पैरों में चुभे कांटे निकालने लगे। प्रश्न 4, दोनों सभयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। उत्तर, पहले समय में कवि ने राम, सीता और लक्ष्मण जी के वनवास के लिए नगर से बाहर निकलने के बारे में बताया है, जबकि दूसरे समय में लक्ष्मण जी के पानी लेने जाने के बाद श्री राम के सीता माता के प्रति प्रेम का वर्णन किया है। प्रश्न 5, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। उत्तर, प्रस्तुत कविता में तुलसीदास जी ने तब का प्रसंग बताया है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए निकले थे। नगर से थोड़ी दूर निकलते ही सीता जी थक गई, उनके माथे पर पसीना छलक आया और उनके होंठ सूखने लगे। जब लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो उस दशा में भी वे श्री राम से पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए कहती हैं। राम जी उनकी इस दशा को देखकर व्याकुल हो उठते हैं और सीता जी के पैरों में लगे कांटे निकालने लगते हैं। यह देखकर सीता जी मन ही मन अपने पति के प्यार को देखकर पुलकित होने लगती हैं। अनुमान और कल्पना, अपनी कल्पना से वन के मार्ग का वर्णन करो। उत्तर, वन का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है। रास्ते में चारों तरफ लंबे लंबे वृक्ष खड़े होते हैं और बीचों बीच कंटीली झाड़ियां होती हैं। रास्ता उबड़ खाबड़, पथरीला और दलदली भी होता है। पेड़ों से घिरे होने के कारण सूरज की रोशनी भी कम पहुंचती है, जिससे अंधेरा भी होता है। साथ ही रास्ता जंगली जानवरों से भरा होता है। भाषा की बात, लाखी देखकर धरी यानी रखकर, पोछी पहुंचकर जानी, जानकर ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई यानी ह्रस्व ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ युक्त ई बैठी और हिंदी में बैठ युक्त कर बैठ कर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। इसका उत्तर बच्चे स्वयं करेंगे। छात्र अपनी मातृभाषा के 6 शब्द लिखेंगे। अब हम इसके बाद के प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न 1, प्रथम सवैया में कवि ने राम सीता के किस प्रसंग का वर्णन किया है? उत्तर, प्रथम सवैया में कवि ने राम सीता के वनगमन प्रसंग का वर्णन किया है। प्रश्न 2, वन के मार्ग में सीता को होने वाली कठिनाइयों के बारे में लिखो। उत्तर, वन के मार्ग में जाते हुए सीता थक गई, उनके माथे से पसीना बहने लगा और होंठ सूख गए। वन के मार्ग में चलते चलते उनके पैरों में कांटे चुभने लगे। प्रश्न 3, सीता की आतुरता देखकर राम की क्या प्रतिक्रिया होती है? उत्तर, सीता की आतुरता को देखकर श्री राम व्याकुल हो उठते हैं। सीता को थका और प्यासा देख उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह इस बात से परेशान हो उठते हैं कि सीता को इतना कष्ट उनके वजह से झेलना पड़ रहा है।
प्रश्न 4, राम बैठकर देर तक कांटे क्यों निकालते रहे? उत्तर, श्री राम से सीता की व्याकुलता देखी नहीं जा रही थी। लक्ष्मण पानी की तलाश में गए हुए थे, इसीलिए जब तक लक्ष्मण लौटकर आते हैं तब तक वे सीता की व्याकुलता और कष्ट को कम करना चाहते थे। इसीलिए राम बैठकर देर तक कांटे निकालते रहे, क्योंकि अभी उन्हें और चलना था। प्रश्न 5, सवयव के आधार पर बताओ कि 2 कदम चलने के बाद सीता का ऐसा हाल क्यों हुआ? उत्तर, सीता राजा जनक की पुत्री थी। उनका जीवन राजमहलों में बीता था। इस प्रकार की कठिनाइयों को उन्होंने कहीं नहीं देखा था, इसीलिए अभ्यस्त न होने के कारण उनका ऐसा हाल हुआ। प्रश्न 6, धरी धीर दय का आशय क्या है? उत्तर, इस पंक्ति का आशय है धैर्य धारण करना। सीता वनमार्ग पर चलते हुए राम का साथ देते हुए तकलीफों को सहते हुए मन ही मन स्वयं को धीरज बंधा रही थी। आज हमने वन के मार्ग में पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।